हेलो बच्चों, कैसे हो। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं उसमें हम लोग एमसीक्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम को देखेंगे जो काइनेमेटिक्स चैप्टर में से होगा। मतलब काइनेमेटिक्स चैप्टर के कंसेप्ट के बेस पे जितना सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं उसी में से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i प्लस 4j। एक पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। v इक्वल टू दिया गया है 3i प्लस 4j। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो हम लोगों को समझ में आ ही रहा है कि ये एक वेक्टर का फॉर्म है। और फिर इसका जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो है 0.4i प्लस 0.3j। अब हम लोगों से पूछा गया है कि 10 सेकंड के बाद उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है 10, 7, 7√2 और 8.5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी पूछा गया है तो वो फाइनल वेलोसिटी होगा, तो इसे हम लोग u से दिखा देते हैं कि ये u है। तो ये u जो है एट अ टाइम x 2D फिगर में चल रहा है, क्योंकि ये एक ही टाइम पे वो i और j दोनों को कवर कर रहा है। तो इसके हम लोग दो कॉम्पोनेंट कर लेते हैं कि ux को हम लोग पकड़ लेते हैं 3 और फिर u y अलॉन्ग y एक्सिस को हम लोग ले लेते हैं 4। इसी तरीके से एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस है 0.4 और एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस है 0.3। अब हम लोग एक फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे अलॉन्ग x एक्सिस और अलॉन्ग y एक्सिस। तो v अलॉन्ग x एक्सिस इक्वल टू, पहले नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है v का, v इक्वल टू u प्लस at हम लोग जानते हैं। तो v अलॉन्ग x एक्सिस अगर बात करें तो ux प्लस ax t का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ux क्या है वो दिया गया 3 प्लस ax कितना है 0.4 इंटू टाइम 10 सेकेंड, तो ये आएगा हम लोगों का 7 मीटर पर सेकेंड, या कोई भी यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड नहीं लेते हम लोग क्योंकि यूनिट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 7 यूनिट लिख देते हैं इसे। ये vx का वैल्यू निकला। इसी तरीके से अगर हम लोग vy निकालने की जाएं तो vy को क्या लिख सकते हैं uy प्लस ayt, और uy का जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास है 4, तो इसे 4 पुट कर लेते हैं, प्लस ay वो है 0.3 और टाइम है 10 सेकेंड, तो ये भी जवाब आया 7 यूनिट्स। ठीक है, vy का वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, एक वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस चल रहा है vx फाइनल वेलोसिटी, और एक अलॉन्ग y एक्सिस चल रहा है vy। अब इनका एक रिजल्ट होगा ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा वो r होगा। इस r को हम लोग v से दिखा देते हैं, तो v इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट अकॉर्डिंग टू वेक्टर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और बाकी जो पोर्शन है 2vx 2vy cos थीटा, तो क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है इसलिए वो पूरा पार्ट 0 हो चुका। अब vx का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 49, और इसे सॉल्व करने के बाद हम लोगों को मिलेगा 7√2। ये हुआ हम लोग का v का वैल्यू, और ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। A particle moves half distance with velocity u and the other half with velocity v in the same straight line. Determine average velocity। एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है पहले वो हम लोग नोट कर लेते हैं। v एवरेज जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हम लोगों को टोटल डिस्टेंस पता करना है और टोटल टाइम पता करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरे रास्ते की लंबाई s, a से b की लंबाई मान लेते हैं 2s है, ये a है और ये b है, और इसके मिड पॉइंट पर एक नाम देते हैं c। तो a से c है s, और c से d है, c से b है वो भी s। ठीक है, अब यहाँ पर a से c में जो वेलोसिटी हाफ डिस्टेंस का वो है u, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस का वेलोसिटी क्या दिया गया है v दिया गया। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो तो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोग लिख सकते हैं 2s, लेकिन टोटल टाइम निकालना है। तो मान लेते हैं कि a से c जाने में जो वक्त लगा वो t1 लगा, और c से b जाने में जो टाइम लगा वो t2 लगा। ठीक है, तो t1 का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं s बाई u, और t2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं s बाई v। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम मतलब टोटल टाइम t1 प्लस t2 होगा। इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2s बाई t1, t1 की जगह पर लिख सकते हैं s बाई u, और ये इसकी जगह पे लिख सकते हैं s बाई v।
तो v एवरेज वेलोसिटी हम लोगों का बनेगा 2s और नीचे से s कॉमन निकाल लेने के बाद एलसीएम जब लेंगे v प्लस यू बाई यू वी, s कैंसिल हो जाने के बाद ये बन जाएगा 2uv बाई u प्लस v। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी। A particle falls from a height h. In the last 0.2 second, it travels 6 मीटर. Find the height h. एक ऑब्जेक्ट है जो किसी हाइट से गिर रहा, मान लेते हैं ये एक हाइट है h और इस पॉइंट a से एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, टोटल हाइट इसका h मान लेते हैं। लास्ट 0.2 सेकेंड पे उसका जो डिस्टेंस हुआ वो 6 मीटर, लास्ट 0.2 सेकेंड। तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट b है और ये BC जो है 6 मीटर का डिस्टेंस है, हाइट है, और इस वक्त जो टाइम लगा वो 0.2 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये जो A2, इसे C का नाम देते हैं, तो A2C जो हाइट होगा वो क्या होगा? h-6। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरे हाइट को हम लोगों ने AB को h माना है और BC 6 मीटर हो चुका, तो AC कितने मीटर होगा? h-6 मीटर होगा। तो वो हाइट हम लोगों से पूछा गया टोटल हाइट AB कितना होगा। ठीक है, BC का हाइट हम लोगों को पता है। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि ये जो 6 मीटर का डिस्टेंस है ये कितने टाइम पे हुआ है? ये 0.2 सेकंड पे टाइम हुआ है। अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का वो तो 0 होगा, लेकिन पॉइंट C पे जो वेलोसिटी होगा वो कुछ ना कुछ होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट C पे वेलोसिटी है v। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, s इक्वल टू, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं BC का, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चूंकि मोशन अंडर द ग्रेविटी चल रहा है इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन को g यूज कर सकते हैं, और u यहाँ पर b से c में u क्या है? ये v है। तो v इंटू 0.2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को g लेंगे हम लोग और g का वैल्यू हम लोग 10 यूज कर लेते हैं यहाँ पर, 10 और t मतलब 0.2 का स्क्वायर ले लेते हैं s, और ये s कितना है? 6 मीटर है। ठीक है, 6 0.2 v प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा? इंटू 10 इंटू 4/100, क्योंकि 0.2 मतलब 2/10, उसका स्क्वायर करेंगे अगर तो 4/100। ये कैंसिल कर लेते हैं हम लोग और ये 2 कैंसिल, तो मतलब 0.2 फिर से यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, तो 0.2 v प्लस 0.2, क्योंकि 2/10 है 6, इस 0.2 को उधर लाते हैं तो 5.8 हो जाएगा इक्वल टू 0.2 v, और यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 29 मीटर पर सेकंड। ये आया वेलोसिटी का वैल्यू, मतलब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ये है 29 मीटर पर सेकंड पॉइंट सी पर। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ए से सी का। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और h यहाँ पर क्या यूज होगा? h यूज करेंगे हम लोग h-6। क्यों? क्योंकि ये वाला AC का जो लेंथ है वो h-6 है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसे आसानी के लिए हम लोग h डैश का नाम दे देते हैं। h-6 क्या मान लेते हैं? h डैश। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? A से C का h डैश। ओके, v स्क्वायर कितना है? 29 है, तो 29 का स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल टू यू स्क्वायर, यू तो 0 है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू h डैश। ठीक है, 29 इंटू 29 बाई 20, ये हम लोगों को यहाँ से कैलकुलेशन से h डैश का वैल्यू मिल जाएगा। तो इन दोनों को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 इंटू 29 841 बाई 20 h डैश। ठीक है, और अगर इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 42.05 ये आएगा h डैश। ठीक है, 42.05, ये हम लोगों को ये लेंथ h डैश पता चल गया, मतलब a से c का जो लेंथ है वो 42.05 है, ये हम लोगों को पता चल चुका। ठीक है, तो देयरफॉर h-6 कितना हुआ? वो हुआ 42.05, और अगर इस 6 को उधर ले जाकर के ऐड कर देते हैं तो h हम लोगों को मिलेगा 48.05। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए। A particle traveled 32 meter in its last second of motion while it falls from a height h. Find h. अब यहाँ पर देखो सेम तरह का प्रॉब्लम है कि एक हाइट है ये वाला, ये हाइट h से एक पार्टिकल यहाँ से फॉल कर रहा है पॉइंट A से, और जाहिर बात है नीचे ज़मीन पे पहुँचेगा B में ग्राउंड लेवल पे। तो यहाँ पर हम लोग u को 0 पकड़ लेते हैं, और इसके लास्ट सेकंड का जो डिस्टेंस है वो 32 मीटर है। तो लास्ट सेकंड का जो फॉर्मूला है dn इक्वल टू u प्लस g/2
ये लास्ट क्लास मैंने बताया आप लोगों को ये फॉर्मूला के बारे में, या उससे पहले की वीडियो में होगा। तो डी एन इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू टू एन माइनस वन, और यहाँ पर यू क्या है, ये तो यू तो ज़ीरो है और डी एन 32 है, और यू को 0 ले लेते हैं, जी को 10/2 ले लेते हैं, तो 2n माइनस वन, ये कैंसिल हुआ, 5 बना, तो 32 इक्वल टू क्या होगा 10n माइनस 5, और ये 5 उधर जाकर 37 बन जाएगा 10n, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.7, मतलब लास्ट वाला जो सेकंड है वो 3.7 सेकंड है। आखिरी सेकंड जो है कौन सा इसी को होता है ना, 4th सेकंड, मतलब आप पहले 4 सेकंड चले जाओ, पहले आपने एक सेकंड किया, फिर दूसरा सेकंड किया, फिर तीसरा कंप्लीट किया, और फिर जो चौथा सेकंड कंप्लीट कर रहे हो वो वाला चौथा वाला 1 सेकंड, उसी को हम लोग बोलते हैं 4th सेकंड। इसी तरीके से पार्टिकल जब ऊपर से नीचे गिर रहा था ना, तो पूरा उसे जो टाइम लगा उसका आखिरी जो सेकंड था वो 3.7 सेकंड था। ठीक है, तो टोटल टाइम उसमें कितना लगा 3.7, यहाँ से ए से बी आने में 3.7 सेकंड का वक्त लगा, और उस आखिरी वाले सेकंड में जो उसका डिस्टेंस हुआ वो 32 मीटर हुआ था। ये कहानी दिया हुआ है। ठीक, हम लोगों को निकालना है h, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फिर से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u तो 0 है क्योंकि पूरे हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन ले रहे हैं ए बी का, तो s हम लोग को निकालना है, मतलब कैपिटल H कर लेते हैं इसे। h इक्वल टू u कितना हम लोग के पास 0 और t कितना है 3.7 प्लस हाफ g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और ये 3.7 का स्क्वायर मतलब 37 इंटू 37/100 कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पर ये पार्ट तो 0 हो चुका, तो h इक्वल टू क्या मिलेगा 37 इंटू 37/20। ठीक है, अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है। तो ये आएगा मेरे ख्याल से 37 इंटू 37 49 4 21 25 1369। ठीक है, 1369/20, और 2 से डिवाइड कर लेने से ये बन जाएगा 6845.5, और नीचे 0 है तो ये हो जाएगा 68.45 मीटर। तो पूरे हाइट का लंबाई क्या हुआ, पूरा ए बी का लेंथ क्या हुआ 68.45, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। A particle starts with an acceleration alpha from rest for some time and after achieving a maximum velocity, मतलब एक पार्टिकल 0 से शुरू हो रहा है और वो अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करते 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 आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल दिया गया, विद स्टार्ट्स विद एन एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम एंड आफ्टर अचीविंग मैक्सिमम वेलोसिटी स्टार्ट्स रिटार्डिंग एट अल्फा एट अ रेट ऑफ बीटा एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो पहले वो इंक्रीज कर रहा है अपना वेलोसिटी को, फिर वो डिक्रीज कर रहा है। तो फिर उस वक्त पूछा गया है कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी और टोटल डिस्टेंस। सेम कंसेप्ट के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम दिया जाए, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और टाइम दिया जाए, तो वो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टाइम का इस्तेमाल करके हम लोग वेलोसिटी और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये वेलोसिटी होगा, और ये जो होगा वो उसका टोटल डिस्टेंस होगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फ्रॉम द गिवन एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, और बोला गया कि ड्रॉ करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को यहाँ से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, मतलब बॉडी कांस्टेंट। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी का वेलोसिटी हर इक्वल टाइम पर इक्वल तरीके से इंक्रीज कर रहा, मतलब पहले 5 बजे वो चलना शुरू किया, 5 बजे उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, 5:02 में उसका वेलोसिटी हुआ 12 मीटर पर सेकेंड, 5:04 में उसका वेलोसिटी हुआ 14 मीटर पर सेकेंड, 5:06 में उसका वेलोसिटी हुआ 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर 2 सेकेंड में वो अपना वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। और ये जो एक्सेलरेशन है इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहला ये केस है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन इक्वल टाइम पर इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है।
अब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब बॉडी में रिटार्डेशन चल रहा है, मतलब इक्वल टाइम पे वो अपना इक्वल वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। मतलब हर 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में उसने अपना वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड घटाया, 10 से 9 किया, फिर अगले 1 सेकंड में उसने अपना वेलोसिटी कर दिया 8 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में उसने अपना वेलोसिटी कर दिया 7 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो रहा है, इक्वल टाइम पे वो अपना वेलोसिटी को इक्वल तरीके से डिक्रीज कर रहा है। तो ये एक कांस्टेंट रिटार्डेशन हुआ। अब इसे हम लोगों को ग्राफ में दिखाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो इसे हम लोग दिखा लेते हैं। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो पहले इसमें एक्सेलरेशन चल रहा है ऐसे करके, फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर चुका और फिर उसमें रिटार्डेशन शुरू हुआ। तो ये इसका ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट अ कांस्टेंट रेट a1, मतलब टाइम दिया हुआ t1 और एक्सेलरेशन दिया हुआ a1, एंड देन रिटार्ड्स एट द कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2, और t2 टाइम के लिए फिर उसने रिटार्डेशन किया। मतलब पहले a1 टाइम के लिए उसमें t1 टाइम के लिए उसमें एक्सेलरेशन हुआ a1 एक्सेलरेशन, और फिर t2 टाइम के वक्त t2 टाइम में उसमें रिटार्डेशन हुआ a2। तो पूछा गया t1 और t2 का रेशियो क्या है, और रेस्ट से कार स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस at, और अगर u 0 हो तो हम लोग लिख सकते हैं ना v इक्वल टू 0 प्लस at, मतलब v बन जाएगा, v हो जाएगा at। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि a1 t1 ठीक इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a2 t2 का। अब यहाँ पर हम लोगों को t1 और t2 का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से t1 बाई t2 ये क्या मिलेगा हम लोगों को a2 बाई a1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन a2 बाई a1 बी। What is the angle between instantaneous displacement and acceleration during the retarded motion? रिटार्डेशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी को डिक्रीज करते हुए आगे बढ़ रहा है, अपना वेलोसिटी को घटा रहा है, तो उस वक्त उसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। तो मान लेते हैं कि ये एक रास्ता है और इसमें एक ऑब्जेक्ट चल रहा है जिसमें इसके चलने का डायरेक्शन ये हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, तो एट एनी इंस्टेंट इसका डायरेक्शन तो ये है, और रिटार्डेशन जो होता है वो अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम लोग इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन कहते हैं। अगर ये एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला ए को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और रिटार्डेशन का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, पाई। द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ अ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी ग्राफ फॉर मोशन, हम लोगों को एक वेलोसिटी ग्राफ बना लेना है पहले, यहाँ पे v दे देते हैं और यहाँ पर t दे देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी होगा तो वो लाइन ऐसे बनेगा कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और इक्वल टाइम पर इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब ये ग्राफ किस स्टेटमेंट से मैच कर रहा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं हो रहा है, पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस नहीं हो रहा है, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं, ओरिजिन से पास करेगा, तो हैविंग नन ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, डी ऑप्शन करेक्ट है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेड मोशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी दिखा देते हैं, यहाँ पर टाइम दिखा देते हैं। अगर लाइन ऐसे चलता है तो एक्सेलरेशन होता है, तो एंगल में बात करें तो ये एंगल हम लोग स्लोप के लिए यूज करते हैं। तो फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, और फॉर थीटा मोर देन 90 डिग्री हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्योंकि लाइन अगर ऐसे बनेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो रिटार्डेशन होगा, उस वक्त ये एंगल मोर देन 90 बनेगा, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। तो अब मोर देन 90 डिग्री का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट अलाइड एंगल चैप्टर का अगर हम लोग कंसेप्ट यूज करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा ही को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप, और अगर थीटा मोर देन 90 हुआ तो tan थीटा का वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। इन सारे क्वेश्चन में जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो और इस तरह की प्रॉब्लम को ढूंढ कर बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 10-20 MCQ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर के ऊपर ही।